नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत जल्दी आपका रिज़ल्ट आ गया है। तो अगर आपने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो आप भी जल्द से जल्द अपना रिज़ल्ट चेक करिए। मुख्य समस्या तो ये आ रही है कि अभी जो है तो ये जो पीईबी की वेबसाइट है वो खुल नहीं रही है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में ईज़िली आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे और आपको पता चल सकेगा कि आप क्वालिफ़ाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको रिज़ल्ट देखना है तो थोड़ा सा वेट करिए, आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आपको शो होगा। अभी क्या है, अभी आज ही जैसे 24 मार्च को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है और इसको अनाउंस किया गया है, तो एक साथ सब लोग ने चेक करना स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो इसीलिए आप परेशान ना हो और अपना रिज़ल्ट आज से लेके कल के बीच में आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हाँ आपका क्या रिज़ल्ट है। अभी ये एक भैया हैं, इनका रिज़ल्ट पता चला है, तो इनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसमें जो रिज़ल्ट शो हो रहा है उसमें रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और जनरल जेंडर है और एप्लीकेशन परसेंटेज जो भी है, और रिज़ल्ट में है कि कांस्टेबल जीडी का है और बस ये दिखा रहा है कि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और इसमें लिखा है परीक्षा के द्वितीय चरण की जानकारी पृथक से प्रदान की जाएगी। मतलब जैसे इससे पहले था, थोड़ा सा ये चेंज कर दिया गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था उसमें लिखा रहता था आपकी एग्ज़ाम की डेट, मतलब फिजिकल की डेट भी लिखी रहती थी कि आपको कब बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, लेकिन इस बार फिजिकल का डेट नहीं दी गई है साथ में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाएगा इस बार फिजिकल क्लियर करने के लिए। और जैसे अभी तक जिन लोगों को ये क्लियर नहीं था कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, तो उन लोग को भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें तैयारी करनी है, हम क्वालिफाइड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पीईबी के द्वारा जो बस इतना दिया गया है कि आप क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब है कि आपको लंबा टाइम मिलने वाला है फिजिकल की तैयारी के लिए, तो आप आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये श्योर है कि हाँ आप क्वालिफाइड हो गए हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करेंगे। अदरवाइज़ जैसे अभी आप कर रहे थे तैयारी, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस रिज़ल्ट से ये क्लियरेंस हो जाएगा कि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि रिज़ल्ट जल्दी आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार ये रिज़ल्ट के साथ फिजिकल की डेट नहीं आई है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से फिजिकल की तैयारी करिए। अभी तक का कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके कम मार्क्स थे वो भी तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहे थे। तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, तो डेट क्लियर होने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको अच्छा टाइम मिल सकता है, तो तैयारी करिए अच्छे से, जिससे कि आपका अगर फिजिकल नहीं निकलने वाला था, आपको क्लियर नहीं था कि मैं फ़िजिकल करूं या ना करूं, तो अब आप श्योर हो जाइए। बिकॉज़ अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया है। तो लिखित में आपके लिए आदेश जारी किया गया है, लिखित में आपको बुलावा आया है, तो अपना फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि क्या क्या है। और आगे आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी जो कि पीईबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम, जो ऑनलाइन परीक्षा परिणाम प्रथम चरण का दिया गया है, तो उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। ये पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 8 तारीख से, और आज इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। और यहाँ पे सभी अधिकारियों के साइन हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल का जो है उसके द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है पुलिस, इसको अपन पढ़ लेते हैं। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन आरक्षक संवर्ग की भर्ती हुई चयन परीक्षा 2020 ऑनलाइन परीक्षा का परीक्षा परिणाम। तो इसको मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 जनवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक मध्य प्रदेश के 13 शहरों में किया गया था।
इस परीक्षा परिणाम के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है। तो जो इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ अच्छे से। पहला पॉइंट है, पुलिस मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप से उपलब्ध कराए गए सीधी भर्ती के कुल 6000 रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें होमगार्ड अभ्यर्थियों सहित रिक्त पदों का 5 गुना कुल 31,208 अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मतलब 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। परीक्षा उपरांत दिनांक 18/2/2022 को आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड करके अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा समग्र रूप से विचार अध्ययन कर अंतिम उत्तर को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन पद्धति अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नियमों के अनुसार परीक्षा परिणाम की रोल नंबर, क्रमांक, सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों के आधार पर तैयार कर चयन समिति की अनुशंसा हेतु पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूची में रिक्त पदों के 5 गुना से भी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रवीणता के अनुसार द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। श्रेणी वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अंतिम उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जाए। इस प्रकार होमगार्ड सैनिकों की 5 गुना सूची उनके द्वारा किए गए सेवा काल की प्रवीणता के आधार पर तैयार की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम में सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नहीं दर्शाए गए हैं। चयन परीक्षा के समस्त चरण संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण पीईबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अभी आपके मार्क्स शो नहीं होंगे, लास्ट में होंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार परिणाम परीक्षा में ये तो पढ़ चुके हैं अपन। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई श्रेणी, संवर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने अनुसार परीक्षा परिणाम द्वितीय चरण की कार्यवाही के लिए तैयार किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त पदों के द्वितीय चरण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। मतलब पुलिस मुख्यालय द्वारा आपका फिजिकल लिया जाएगा। पीईबी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंकसूची, प्रमाण पत्र आदि नहीं मंगाए गए थे, अतः द्वितीय चरण के लिए योग्य आवेदकों को समस्त जानकारी, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन और परीक्षण पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आप www.pebmp.government.in पर उपलब्ध कराई गई है, जहां से अभ्यर्थी स्वयं का परीक्षा परिणाम डाउनलोड मुद्रित कर सकते हैं। तो आप पीईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.peb.mp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और आपका जैसे अभी तक आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो फिजिकल के टाइम पे आपका पुलिस मुख्यालय स्तर से, मतलब पुलिस के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जब आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और आपको वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो आशा है कि अभी तक कुछ लोग को तो रिज़ल्ट प्राप्त हो गया होगा। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आपको पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स मिले थे और आपको सिलेक्शन हुआ या नहीं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को, अगर जिनका नहीं ओपन हो पा रहा है, उनको हेल्प मिलेगी और उनको भी पता चल सकेगा कि कितने मार्क्स से सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि एक एक्साइटमेंट होता है रिज़ल्ट का कि हाँ, हमें रिज़ल्ट जानना है। परीक्षा के बाद परिणाम का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है रिज़ल्ट जानने के लिए। और जो मध्य प्रदेश पुलिस का कट ऑफ है वो है जनरल कैटेगरी में पुरुष का 81, महिला का 72, और ओबीसी जो है उसका कट ऑफ आया है 76 और महिला का आया है 68। एससी की बात करें तो 71 और महिला का है 65। एसटी की बात करते हैं अगर हम, तो पुरुष का है 65 और महिला का है 59। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एक्सपेक्ट किया गया था वो कट ऑफ है, और ना कि ये पुलिस के द्वारा जारी किया गया और रिज़ल्ट वाला कट ऑफ है। तो देखते हैं कि कितना आता है रिज़ल्ट। कमेंट करके फटाफट बताइए आप सेलेक्ट हुए या नहीं।